हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का क्रेस्ट फोरम चैनल में। आपका सपोर्ट इतना मिला, इतने मैसेजेस कॉल्स आते हैं आप लोगों के, बहुत अच्छा लगता है। आज का लेक्चर इसीलिए आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं 2021 के पेपर के लिए। मैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स विद द बेस्ट कंटेंट, आप लोगों ने कंटेंट हमेशा देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कई जूनियर इंजीनियर के लेक्चर्स भी पढ़े हैं और आप लोगों ने कई लेक्चर्स देखे होंगे। कंटेंट आपको हमेशा बेस्ट मिलेगा विद द ग्रेट एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन की भी चिंता नहीं है, आपको कुछ चीजें, काफी चीजें तो याद ही करवा दी जाएंगी, सामने ही आपको लेक्चर्स में याद करा दी जाएंगी। चलिए, तो बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिलता है, सिलेक्शन का एक्सपीरियंस आपको यहां मिलता है। बस आपका प्यार जो है आज इस मौके पे खींच लाया है कि जूनियर इंजीनियर का कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए विद द बेस्ट कंटेंट एंड द लीस्ट प्राइस। क्योंकि काफी बच्चों के कोर्सेज को लेके एक मिथ है, ये रहता है, एक गलतफहमी ये रहती है कि क्योंकि जेई का कोर्स है तो काफी महंगा होगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं पूरा पहले डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा आपको क्या क्या मिलेंगी। अगर आप 2021 जेई की तैयारी कर रहे हैं और आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं श्योर हूं कि जेई 2019 का आप लोगों ने पेपर दे दिया होगा, एसएससी का। और 2021 का जब भी यूपीपीसीएल और जेई के पेपर आएंगे, ऑब्वियसली एसएससी का मार्च में पेपर बनना है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो मार्च 2021 में आप लोग देखेंगे कि जेई का जो है शेड्यूल्ड पेपर होगा, मतलब उन्होंने शेड्यूल किया हुआ है टेंटेटिवली, ताकि यूपीपीसीएल जेई का भी पेपर आएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं कि आप लोगों को मैं ताकि बता पाऊं एक एक करके चीजें कि मैं आप लोगों को इस कोर्स में क्या क्या देने वाला हूं और क्या कॉस्ट रहेगी। जो लोग कॉस्ट को लेकर परेशान रहते हैं वो इतना परेशान भी ना रहे, मैं आपको बता दूं। चलिए, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप अपनी फैकल्टी के बारे में जानिए, यानी कि मेरे बारे में जानिए। आप इलेक्ट्रिकल से अगर जेई का कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आप जानिए कि आप किस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है। आप लोग देख सकते हैं मेरा इंट्रोडक्शन कि अब मैं इसमें क्या बताऊं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे ऑब्वियसली। बस मैं आपको इन शॉर्ट यही कहूंगा कि आप जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं उसने पेपर निकाले हैं, उसने सिलेक्शन का एक्सपीरियंस भी लिया है। ये अपनी आप में एक बहुत बड़ी बात आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए और आपको चीजें समझ में आ रही हैं, साथ में आपके टीचर को एक्सपीरियंस है, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, ये एक बात रही। चलते हैं आगे, अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन एम है वो इस बात के लिए रहेगा कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे अपने जेई के कोर्स में, क्या कॉस्ट रहेगी। क्लियर है इतनी चीज? तो हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल का जो फुल कोर्स है वो हम लोग क्या देने वाले हैं, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, सबसे पहला सर्किट थ्योरी मैं आप लोगों को बता दूं। सर्किट थ्योरी को हम लोग नेटवर्क थ्योरी भी बोल देते हैं, सर्किट थ्योरी को हम लोग नेटवर्क थ्योरी भी बोल देते हैं। और इसके अंदर हम लोग बेसिक और एडवांस इलेक्ट्रिकल दोनों करेंगे, बेसिक और एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल दोनों करेंगे। क्या क्या मिलेगा पूरे कोर्स में, आप लोग ये चीज़ पूरा लेक्चर देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। कितनी वैलिडिटी, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, पहला आप लोग देख रहे हैं सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी बोल सकते हैं। इसमें बेसिक और एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल हम लोग करते हैं। अब देखिए, बेसिक और एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आएगा, ये भी मैं एक एक सब्जेक्ट के लेकर डिटेल में बात करूंगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। घबराइए नहीं, जो TG2 का कोर्स होता है उसमें सिलेबस अलग होता है, जेई का सिलेबस अलग होता है, और जेई में चीज़ें बहुत एडवांस और क्या कहते हैं ऊपर तक, मतलब डेप्थ में लेके जानी पड़ती हैं। चलिए, तो एक एक करके मैं सब चीज़ डिस्कस करूंगा। दूसरा हम लोग करेंगे मेजरमेंट, मापक यंत्र जिसे बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये लेक्चर्स रहेंगे, मैं आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हम लोग करेंगे। इसमें एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्या करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यूटिलाइजेशन, पावर सिस्टम के बाद यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग होगा, कंप्यूटर सिस्टम, वो कंट्रोल सिस्टम होगा। देखिए वहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कंट्रोल सिस्टम हम लोग देखेंगे। जो थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम का पार्ट आता है जेई में, यूपीपीसीएल जेई में कुछ आज सवाल पूछे गए हैं, उतना हम लोग पार्ट देखेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे। देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
तो मेरा हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खुद भी एमटेक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। चलिए तो बात करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर पेपर में पूछी गई है, एमपीजेई का पेपर है। देखिए कई पेपर सॉल्व करने के बाद ये तजुर्बा आया है, मैं आपको बता दूं। एमपीजेई का एक बार पेपर उठा के देखिएगा, 2017 या 18 का पेपर था, 17 या 18 का ही पेपर था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी पूछी गई थी। जेई का पेपर था वो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकली थी वो एमपीजेई में, नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हाँ यस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, मुझे याद है आज भी। तो वहाँ पे पूरा पेपर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था, सॉरी ये माइक्रो प्रोसेसर पे आया था। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि माइक्रो प्रोसेसर के कुछ सवाल आपके यूपीपीसीएल जेई में भी पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ये भी इसका कुछ पार्ट करेंगे। जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, मैंने कहा ना आपको एक एक सब्जेक्ट डिटेल में आगे हम लोग देखने वाले हैं। कम्युनिकेशन, देखिए सॉरी ये मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस हम लोगों को करनी है कि कौन सा मटेरियल कब यूज होता है, कौन सा मटेरियल मैग्नेट के लिए बनता है, कौन सा मटेरियल कंडक्टर में यूज होता है, कौन सा मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है, ये सारी बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए तो मैं एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो एक मैंने समरी बता दी थी। देखिए अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सर्किट थ्योरी, मैं आपको ये जो बता रहा हूं ये सर्किट थ्योरी से जुड़ा हुआ है। सर्किट थ्योरी या फिर नेटवर्क थ्योरी आप लोग कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ पार्ट है ये, ठीक है। ये सब कुछ आपको फुल डिटेल्ड मिलेगा, सब कुछ फुल डिटेल मिलेगा। क्या क्या मिलेगा बता देता हूं। देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप लोगों को देखिए सारे बेसिक कंसेप्ट से लेके हायर कंसेप्ट सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप लोग देखिए बेसिक नॉलेज आपको आर एल सी के बारे में क्या होता है, ये सारा चीज आपको पढ़ाई जाएगी। क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, करंट पावर एनर्जी, करंट पावर एनर्जी, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और हर एक चीज डिटेल में, हर एक चीज बताई जाएगी कंसेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल के साथ। फिर कुछ लॉज होते हैं, किरचॉफ के लॉ हैं, फैराडे के लॉ हैं, ये सारी बात करेंगे। देखिए आप लोग वहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, किरचॉफ लॉ है, ठीक है। फिर थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स भी कितनी 11-12 तरीके की थ्योरम्स होती हैं, 9-10 तरीके की थ्योरम्स होती हैं। थेवेनिन, सुपरपोजिशन, रेसिप्रोकेटिंग, सब्स्टिट्यूशन, कंपनसेशन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स एक एक करके सब कुछ बड़े डिटेल में क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन के साथ बोल रहा हूं माने क्वेश्चन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, नेटवर्क थ्योरम, सर्किट थ्योरी या फिर कुछ भी कह लीजिए इसे, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल कह लीजिए। चलिए चलते हैं फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे, एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल में हम लोग एसी अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से आरएमएस एवरेज कैलकुलेट की जाती है। और आपको बता दूं केवल फॉर्मूला नहीं, वेव से कैसे कैलकुलेट की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा एसी चैप्टर में एक सवाल आ जाता है, कैलकुलेट करिए इसकी आरएमएस, कैलकुलेट करिए इसकी एवरेज वैल्यू। तो ये जो भी आपके जेई सिलेबस में, मैं आपको बोल रहा हूं जो भी आपका जेई सिलेबस में है, बहुत कम कॉस्ट में बेस्ट कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए काफी चीज है, आरएलसी सर्किट, आरएल सर्किट, फिर इनका रेजोनेंस देखना है कि आरएलसी का रेजोनेंस सीरीज में, पैरेलल में कैसा रहता है, ठीक है। फिर देखना है स्टार डेल्टा कनेक्शन, फिर देखना है रिस्पॉन्स, 3 फेज पावर देखनी है, मतलब सिंगल फेज पावर और 3 फेज पावर क्या होती है, ठीक है। अब आप देखिए सिंगल फेज पावर और 3 फेज पावर कुछ इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर ये सिंगल फेज पावर की बात करें और 3 फेज पावर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये सब कुछ हमने करना है एसी के चैप्टर में, ठीक है। आरएल, आरएलसी सर्किट, फिर इनके ट्रांजिएंट रिस्पांस, स्टेडी स्टेट रिस्पांस, आपका कोर्स पूरा किया जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। कितना समय लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर बात करेंगे मेजरमेंट से रिलेटेड। अब आप मेजरमेंट में देख सकते हैं, मेजरमेंट में आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेजरमेंट ऑफ पावर हम लोगों को देखनी है वॉटमीटर मेथड से। आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। वही आप लोग जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ पावर जो है, एक सेकंड में आप लोगों को दिखा देता हूं स्क्रीन पे। देखिए मेजरमेंट ऑफ पावर जो 2 वॉट मीटर मेथड होता है, 3 वॉट मीटर मेथड होता है, इन सब के द्वारा एक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर रिएक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली रिएक्टिव पावर कभी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करी जाती। ये तो सब बातें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ और ये सब डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। 2 वॉट मीटर मेथड हो गया। फिर कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, MI, EMMC, PMMC,
इलेक्ट्रोस्टैटिक, मूविंग ये EDM टाइप, ये सारे एक इंस्ट्रूमेंट जो आपके कोर्स में डिटेल में किया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर CRO किस तरीके से वर्क करता है, सिग्नल जनरेटर CTPT कैसे वर्क करता है, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, सारी चीज़ें करेंगे। अब चलते हैं आगे मैग्नेटिक सर्किट पे। अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट हमेशा जान होती है इलेक्ट्रिकल मशीन की। मैग्नेटिक सर्किट अगर अच्छे से कर लिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो देखिए मैग्नेटिक सर्किट में आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फ्लक्स, MMF, परमियंस, कई चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, ठीक है, रिलेक्टिविटी। अब देखिए मैं आपको कोर्स डिटेल में बता रहा हूँ, अभी मैं सारी चीज़ें बोल भी दूंगा तो अभी आपको कुछ याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो मैं एक तो आपको मतलब ये चीज़ें एक हद तक मैं आपको क्लियर करता चला हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में मिलेंगी। फिर बात करते हैं, देखिए फिर बात करते हैं आपका, देखिए क्या क्या चीज़ करने वाले हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन पे सवाल आते हैं कि दो सर्किट रखे हुए हैं, उनके इंडक्टेंस दिए होते हैं L1 L2, इस तरीके के सवाल होते हैं जिसमें आपको इंडक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, L1 + L2 ± 2M, कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है इंडक्टेंस। ये आपके सवाल रहते हैं, ठीक है, ये आपके सवाल रहते हैं। ये आपको मैं बता दूं सब चीज़ें डिटेल में करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, थ्योरी के साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डीसी मशीन की। अब इसके तो मैं क्या ही कहूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं डीसी मशीन, ऑब्वियसली यार देखिए डीसी मशीन हम लोग पढ़ने वाले, मतलब मशीन में अब शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ मशीन की। डीसी मशीन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और केवल पढ़ेंगे ही नहीं, सवाल भी सॉल्व करेंगे। एसी मशीन पढ़ेंगे। एसी मशीन में कितनी मशीन्स आ जाती हैं, मैं आपको यहाँ पे ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा। एसी मशीन में कितनी मशीन्स आ जाती हैं, अब देखिए एसी मशीन्स में ऑब्वियसली सिंगल फेज इंडक्शन मशीन आ जाती है, ठीक है। और आपका एसी मशीन में सिंगल फेज इंडक्शन आ जाती है, 3 फेज इंडक्शन मशीन आ जाती है, और क्या आ जाता है आपका, जाहिर सी बात है एसी में सिंगल फेज इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मशीन आ जाती है। फिर आपका आ जाता है सिंक्रोनस मशीन, और सिंक्रोनस मशीन में अपनी आप क्या आ जाता है, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के आ जाती हैं। फिर सिंगल फेज इंडक्शन में साथ में स्पेशल मशीन भी आ जाती हैं। स्पेशल मशीन मतलब यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्शन मोटर, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन के साथ। चलिए तो और चलते हैं, आप लोगों को आगे ले जाते हैं कोर्स में। पावर सिस्टम मैं आपको बता दूं, पावर सिस्टम के तो लेक्चर्स भी इनफैक्ट आप लोगों के पास प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, डेमो लेक्चर्स आपके पास पड़े हुए हैं। तो पावर सिस्टम में मैं आपको बता दूं, जनरेशन हम लोग पूरा देखेंगे, ट्रांसमिशन हम लोग पूरा देखेंगे, ट्रांसमिशन लाइन हम लोग पूरा देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हम लोग पूरा देखेंगे, साथ में देखेंगे यूटिलाइजेशन भी। यूटिलाइजेशन में क्या आता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज कैसे करते हैं, जैसे वेल्डिंग में, जैसे लैंप्स जला के, बल्ब जला के यूटिलाइजेशन में कैसे करेंगे, जैसे कि आपका हीटिंग करके, मतलब इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के टाइप्स होते हैं ना इलेक्ट्रिकल हीटिंग में, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अर्थिंग देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, अर्थिंग भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में देखिए, इसमें देखिए आईईएस रूल्स आ जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं आईईएस रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के पेपर में, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आईईएस रूल्स बता दीजिए। तो ऑब्वियसली ये आपको पता होनी चाहिए। लाइटनिंग स्कीम कैसी होती है, सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायग्राम्स के साथ, एक एक चीज डिटेल में ही होनी है। पूरा कोर्स बोला है तो पूरा कोर्स डिटेल में होना है, ठीक है। आपका बाकी अर्थिंग किस तरीके से मैंने आपको बताया, अर्थिंग भी किस तरीके से देखेंगे होती है, ट्रैक्शन देखेंगे, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए आगे, यूटिलाइजेशन में मैंने आपको कहा ना, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारी चीज़ें यूटिलाइजेशन होगी। मतलब हो सकता है मैं कुछ टॉपिक के नाम नहीं भी ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होंगे नहीं, अगर वो सिलेबस में है तो ज़रूर कंप्लीट करवाए जाएंगे। आपको मैं बता दूं TG2 का कोर्स सक्सेसफुली रन कर रहा है। आप लोग बहुत क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत सोच समझ के ही कोई बात करता हूं। अब अगर मैं चाहता तो मेरे से बच्चे बहुत पहले से पूछ रहे थे कि सर कोर्स है, मैं उन्हें गुमराह कर सकता था, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ ऐसा पूरी टीम के साथ नहीं है कि हम लोग बोले कुछ और करें कुछ, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। आपको वादे सारे पूरे करे जाएंगे, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको।
इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखनी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखनी है। आप लोग देख सकते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। ऐसा नहीं है कि जितना लिखा है उतना ही किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो चीज़ टॉपिक नहीं भी लिखे हैं, मैं बता रहा हूं आपके सिलेबस में है तो वो करे जाएंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। डायोड देखेंगे, बिल्कुल पहले तो बेसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे, फिर डायोड देखेंगे, रेक्टिफायर देखेंगे, फिर ट्रांजिस्टर देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर देखेंगे, जेफेट, मॉसफेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होते हैं, ठीक है, ऑसिलेटर, ये सब एनालॉग में आता है। और बात करेंगे अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑब्वियसली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो क्या आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे गेट्स के बारे में, वूलियल एंजेबलर के बारे में देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में देखेंगे, लैचेस के बारे में देखेंगे। ये सब पेपर में पूछा जाता है। आपको बता दूं एसएससी जेई में तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम आती है, बट हम लोग पूरा, मैंने आपको कहा यूपीपीसीएल और एसएससी जेई दोनों का कवर करके चलेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप, लैचेस, ये सब चीजें बड़े डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं अब आगे। कंट्रोल सिस्टम और पावर सिस्टम को, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मैं बता देता हूं। देखिए कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आता आप लोगों के, बट कंट्रोल सिस्टम से कुछ बातें फीडबैक से जुड़ी हुई पूछ ली जाती हैं। फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ये क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फीडबैक में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, गेन कहाँ पे बढ़ता है, गेन कम कहाँ पे होता है। कुछ बातें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं कि किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। ये सारी बातें हम लोग कंट्रोल सिस्टम से देखेंगे, मतलब कंट्रोल सिस्टम में देखेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, ओहो ये तो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा तो खासकर, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें बहुत डिटेल में, बेसिक से लेकर डिटेल तक जाएंगे। जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, किस तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एससीआर का जन्म होता है, किस तरीके से जो डिवाइसेस हैं, डायोड, ट्राइक, एससीआर, आपका जीटीओ, ये सब थायरिस्टर्स क्या होते हैं। ये थायरिस्टर फैमिली के ही तो मेंबर हैं, एससीआर, जीटीओ, एलएएससीआर, आपका हो गया ट्राइक। ट्राइक किस काम आता है, यूजेटी किस काम आता है फायरिंग के लिए, डाइक किस काम आता है, किसको ऑन करने के काम आता है, होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट। पहले इस बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर इस बेसिक को खत्म करने के बाद हम लोग आगे जो भी रिक्वायर्ड होगा पेपर के लिए, चॉपर, जो भी रिक्वायर्ड होगा आपके पेपर के लिए, वो सब चीजें करी जाएंगी। चॉपर का क्या काम है, साइक्लो कन्वर्टर का क्या काम है, ये किस तरीके से बनते हैं, ये सारी बातें आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक में करी जाएंगी। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर देखिए आप लोग बड़े ही हवाबाजी करके पढ़ते हैं अपने डिप्लोमा में, बट हम लोग यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा सा डिटेल में जरूर देखेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है माइक्रो प्रोसेसर काफी आप लोगों के। क्योंकि देखिए जैसे जैसे जेई के पेपर, अब आपको पता ही है कि बीटेक वाले इसमें बैठते हैं, तो पेपर जेई के स्टैंडर्ड अब वो कहीं ना कहीं बीटेक वाला ही रखने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बड़े ही डिटेल में देखेंगे। अब मैं आपको कुछ वो बातें बता देता हूँ जो ऑब्वियसली आप जानने के इच्छुक होंगे। देखिए सारे लेक्चर्स आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। लाइव लेक्चर्स में कुछ लाइव लेक्चर्स लूंगा, सम डाउट सेशंस विल बी ऑन लाइव लेक्चर्स, सम डाउट सेशन रहेंगे, कुछ डाउट सेशन लाइव रहेंगे। मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं कुछ डाउट सेशन लाइव रहेंगे, बट आपके मेजरली लेक्चर्स रहेंगे रिकॉर्डेड ही रहेंगे। साफ बोलो, स्पष्ट बोलो, घुमा के मैं नहीं बात करता हूं। चलिए ये आपको मिलेगा, आपको फुल कोर्स मिलेगा। मैं प्राइस की भी बात कर लेता हूं, कुछ बच्चे प्राइस को लेकर परेशान रहते हैं। फुल कोर्स मिलेगा आपको, प्लस आपको इस समय फ्री मिल जाएंगे सारे, क्या आपको डिजिटल वर्कबुक्स फ्री मिलेंगी, बहुत डिजिटल वर्कबुक्स फ्री मिलेंगी जो कि मोर देन 2000 क्वेश्चन, मोर देन 2-3 हज़ार क्वेश्चन से ऊपर होंगी। डिजिटल वर्कबुक फ्री मिलेंगी जो कि, हाँ 3000 क्वेश्चन से ऊपर आपको डिजिटल वर्कबुक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप इकट्ठा करेंगे वो सारे क्वेश्चन 3000 से ऊपर बैठेंगे। और सबसे मजे की बात, वो टॉपिक वाइज होंगे। मतलब डीसी शंट मोटर अगर आपने खत्म कर लिया तो शंट मोटर से जुड़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, मतलब टॉपिक वाइज। सबसे बड़ी बात जो है वो है टॉपिक वाइज, मैं आपको बता दूं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। फिर बात करते हैं फुल कोर्स के साथ में हम लोग बात करेंगे डिजिटल वर्कबुक की बात की अगर हम करें, और क्या क्या आप लोगों को फ्री मिलने वाला है इस कोर्स में। टेस्ट सीरीज, आप लोगों को टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है। आप लोगों को, आप लोग बाकायदा टेस्ट दें, बिल्कुल मिक्स्ड टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, इस तरीके के कई टेस्ट होंगे। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलने वाली है। साथ में आपको कोर्स में मिलेगा
1 ईयर वैलिडिटी, आपको 1 साल की वैलिडिटी कोर्स की मिलेगी, जो कि आप मोबाइल एप्लीकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। वीडियोस आप लोग वहां पर एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में नहीं। मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन में आप वीडियो ऑफलाइन भी देख सकते हैं, मतलब आपने एक बार डाउनलोड कर लिए फिर उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है। साथ में एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाले हैं, देखिए जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपके पास लॉगिन आईडी होगी, आपके पास पासवर्ड होगा। आप उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। बट आप बस इस चीज का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा बार लॉगिन लॉग आउट अगर होता है तो फिर आपका कोर्स ब्लॉक हो जाएगा। और ये चीजें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें उन्हीं के साथ में होती हैं जैसे कोई बच्चा आपका पासवर्ड, अगर आप किसी को बार बार लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रहे हैं और वो बार बार लॉगिन करेगा तो सिस्टम फिर वो उस कोर्स को ब्लॉक कर देगा। मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर जो बंदा एक कोर्स खरीद रहा है तो वो तो बार बार लॉगिन आईडी पासवर्ड, मतलब सिस्टम में इसी तरीके से है, वो बार बार लॉग आउट होगा ही नहीं जो एक बंदा खरीद रहा है। जहां पर लोग शेयर करते हैं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वहां पर ही ये केसेस बनते हैं। तो जो इंसान सही है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारी चीजें मिलेंगी केवल और केवल 2500 रुपये में आप लोगों को मिलेंगी। ये पूरा डिटेल्ड कोर्स आपको 2500 रुपये मिलेगा, पूरा टेक्निकल का, ओनली टेक्निकल, मैं आपको पहले ही कह दूं ओनली टेक्निकल आपको मिलेगा 2500 में मिलेगा। ये बहुत ही रीजनेबल फीस आप लोगों के लिए रखी हुई है। दिवाली तक आप लोगों के लिए ये ऑफर चल रहा है, आप लोग ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। और जो हमने इसका कोर्स का जो खत्म करने का टाइम, कोर्स ड्यूरेशन जो रखी है, मैं आपको बता दूं फेब 2021 तक मैक्सिमम, देखिए कोशिश पूरी करी जाएगी स्टार्टिंग या मिड तक खत्म कर दिया जाए फेब के। मैं आपको फैक्ट बात बताऊं, देखिए कोर्स खत्म होने में टाइम तो लगेगा ही, 4 महीने हमें ले रहा हूं कोर्स खत्म करने में, थोड़ा टाइम लग रहा है ऑब्वियसली। देखिए तो आपका फेब की स्टार्टिंग या मिड तक में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी वादे झूठे नहीं होंगे। आप व्हाट्सएप करके, आप कॉल करके पूछ सकते हैं और घर बैठ के देख सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आगरा में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, और ऑफलाइन जैसे ज्वाइन करना है उनको ऑफलाइन ऑनलाइन कॉम्बिनेशन भी हम लोगों ने दिया है। खैर, जो भी आप कोर्स से डिटेल और भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करिए, संकोच मत करिए। आपके पास बेस्ट कंटेंट आने वाला है, बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आने वाला है। आप केवल और केवल इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है आपको, और आपको हर बात आपको बताई जाएगी और सच ही बताई जाएगी, कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करी जाएगी। अगर आप कहेंगे कि सर हमें ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दो, अगर हम करवा ही पाएंगे तो ही हम आपको बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो सब आप लोगों का जो है इतनी डिमांड थी, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी, तो मेरा तो ऑब्वियसली फर्ज बनता है एज अ टीचर कि मैं आप लोगों तक ये सारी चीज़ें मुहैया कराऊं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूं काफ़ी बच्चों की हेल्प इससे होने वाली है। तो मिलते हैं, और अच्छा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए क्योंकि ये बहुत कम फीस में बेस्ट कंटेंट लोगों के मोबाइल तक पहुंचेगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप लोगों का शेयर, आप लोगों का सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है। आप लोग शेयर करिए, क्या पता कोई ये लेक्चर ले ले और सिलेक्ट हो जाए और आपको बाद में ऑब्वियसली वो बाद में आपको तारीफ ही करे कि थैंक यू बताने के लिए, उसे अच्छी एक चीज़ मिल जाएगी, एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। उम्मीद करता हूं जिनको काफ़ी बच्चों ने जो ऑब्वियसली इंटरेस्ट दिखाया था उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और जिनको क्लियर नहीं हुई होंगी मैंने कहा आपको व्हाट्सएप करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।